जब मूर्तिकार ने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोजा और उसे उस किस्म का पत्थर नहीं मिला, उसने कहा यह पत्थर तो विदेशी था। और मूर्तिकार चुप आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अचानक चमक आई फिर दोबारा से, और उसने कहा मैं एक बात कहूँगा पर अखबार वालों तक ना पहुँचे तो। सभापति ने तैस में कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। अर्थात यहाँ लेखक ने व्यंग्य किया है भारतीयों पर कि हम आज़ाद होने के बाद भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। आज भी हम विदेशी वस्तुओं और विदेशियों के प्रति आकर्षित हैं। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अर्थात जब भारत संपन्न है, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है, तो अगर हम मेहनत करें तो सब कुछ मिल सकता है। यह सुनकर मूर्तिकार चुप खड़ा था। उसकी आंखों में फिर दोबारा से चमक आई और उसने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो सभापति की आंखों में भी चमक आ गई और उसने चपरासी को हुक्म दिया कि कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। अर्थात यहाँ फिर लेखक ने व्यंग्य किया है मूर्तिकार पर और सरकारी कर्मचारियों पर कि देश गुलाम से आज़ाद हो गया और जिन नेताओं ने हमें आज़ादी दिलाई आज हम उन्हीं का सम्मान नहीं करते। क्योंकि मूर्तिकार के माध्यम से लेखक ने बताया कि मूर्तिकार ने उपाय बताया कि देश में हर चौराहे पर, हर राज्य में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं। अगर आप इजाज़त दो तो हम उनकी मूर्तियां की नाक नाप कर उससे वहाँ से एक नाक उतार लाएं। तो सबने सबकी ओर देखा, सबकी आंखों में चमक आ गई थी। अर्थात उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों या देशभक्तों के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। केवल उन्हें इस बात की चिंता थी कि जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की समस्या है वह हल हो जाएगी। और यह सोचकर उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा। सबकी आंखों में चिंता के बाद खुशी तैरने लगी। अर्थात उन्हें एक विश्वास उनके मन में जागा कि अब मूर्ति पर नाक लग जाएगी। सभापति ने कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अर्थात यहाँ भी व्यंग्य किया है कि सभापति जो था कि उसने भी देश के स्वतंत्रता सेनानियों की चिंता नहीं की और उसने भी कहा कि होशियारी से करना, अर्थात जनता को पता ना चले, क्योंकि अगर जनता को पता चल जाएगा तो तहलका मच जाएगा, क्रांति आ जाएगी, विद्रोह का भाव आ जाएगा। तब मूर्तिकार ने दौरे पर निकला। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा तो इन सब की नाकें उसने टटोली, नापी, गुजरात की ओर भागा, गांधी, सरदार पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर भागा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा गया, नापा, जो तोला गया, लेकिन सभी नाक लंबी थी। अर्थात यहाँ भी लेखक यह बताना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका सम्मान सर्वोपरि है।